हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज अनस शेखवासिस्ट एंड आई वेलकम यू ऑल ऑन गेट अड्डा 24/7। तो यहाँ पर जो लोग गेट की प्रिपरेशन कर रहे हैं उन लोग के लिए एक मोटिवेशन के लिए एक यहाँ पर एनटीपीसी के जो कट ऑफ रही है पिछले साल की, किस रैंक की क्या कट ऑफ रही है वो निकल करके सामने आ रही है। देखिए, किसी भी ब्रांच के स्टूडेंट्स उनका एक क्वेश्चन सबसे पहले होता है कि सर मुझे कितना रैंक लाना चाहिए जिससे कि मुझे पीएसयू मिल जाए, मेरी ये कैटेगरी है, मेरा वो कैटेगरी है, मेरा ये पर्टिकुलर ब्रांच है। तो ये सारी चीजें भी यहां पर थोड़ी सी क्लियर हो जाने वाली हैं। तो एनटीपीसी एनटीपीसी इज वन ऑफ द यू कैन से महारत्न, जिसने अभी अक्टूबर 22 में गेट 22 के बेस पर जो है कॉल किया था अपना इंजीनियरिंग एग्जीक्यूटिव ट्रेनी के लिए। तो उसका नोटिफिकेशन जो था वो नोटिफिकेशन भी मैं एक बार शो कर देता हूं। दिस वाज द नोटिफिकेशन। यहाँ पर इसका नोटिफिकेशन रिक्रूटमेंट के लिए था, जिसमें अलग अलग ब्रांच के लिए नंबर ऑफ वैकेंसी यहाँ पर कुछ थी। तो आप समझ सकते हो इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल और इलेक्ट्रॉनिक्स में अच्छी खासी वैकेंसीज थी। सिविल एंड माइनिंग के लिए भी कुछ कुछ वैकेंसीज हैं टोटल, जिनमें से अलग अलग कैटेगरी वाइज ये वैकेंसीज थी। अब उसके बाद इन्होंने अपनी एक गेट के बेसिस पर जो कट ऑफ रैंक था उसका लिस्ट आउट किया। एक बार मैं वो लिस्ट आपके सामने शो कर देता हूं। ये था। तो दिस इज गेट AIR कट ऑफ फॉर शॉर्ट लिस्टिंग ऑफ कैंडिडेट फॉर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन फॉर द पोस्ट ऑफ EET दिस एडवर्टाइजमेंट। ठीक है, तो ये यहां पर इन्होंने क्या किया, अपनी वेबसाइट पर ये शो कर दिया कि हाँ किस किस रैंक से कट ऑफ रैंक है, तो किस किस रैंक से ऊपर वाले स्टूडेंट्स को उन्होंने कॉल किया। बाकी जो स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने फॉर्म जो है फिल किया, अप्लाई किया, वो अपना कैंडिडेट लॉगिन वगैरह करके वो पूरी लिस्ट में देख सकते हैं कि हाँ उनका क्या का डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए कब जाना है, वो सब कुछ था। यहां पर आप देख सकते हैं जो रैंक्स थे वो रैंक्स कुछ अलग अलग ब्रांचेज के अलग अलग कैटेगरी वाइज ऐसा कुछ थे। यहां पर एक चीज और, जब गेट में कभी भी रैंक आता है तो लाइक किसी के अगर 59 मार्क्स हैं तो 59 मार्क्स बहुत सारे लोगों के हो सकते हैं, तो उनका सेम रैंक होगा। मान लो फॉर एग्जाम्पल ऐसे 20 नंबर ऑफ पर्सन हैं जिनका 59 रैंक है और 300 रैंक पर अगर ऐसा है तो 20 का 300 रैंक ही होगा। अगला रैंक फिर 320 से स्टार्ट होता है। आई थिंक आप इस चीज से अवेयर होंगे। लेकिन हुआ क्या, इसके बाद इन्होंने अभी वापस से एडिशनल नंबर ऑफ कैंडिडेट्स को कॉल किया है। ध्यान से देखिएगा, यहां पर जो ये लिस्ट थी इसमें प्रोजेक्टेड वैकेंसीज थी। उन वैकेंसीज के हिसाब से आप टोटल काउंट करके देखिएगा टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज कितनी है। अभी मैंने जो लिस्ट है, एक्चुअल में मैं तो अभी कट ऑफ शो कर रहा हूं, लेकिन वो लिस्ट का जो PDF है ये भी इन्होंने वेबसाइट पर डाला हुआ है। उसमें इससे ज्यादा नंबर ऑफ कैंडिडेट्स को उन्होंने डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए कॉल किया। और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की प्रोसेस जो है वो सारा सब कुछ, इसमें गेट का 85% है, बाकी सब चीजों का वो सब कुछ मिलाने के बाद फाइनल डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन है। मतलब नंबर ऑफ वैकेंसीज प्रोजेक्टेड जितनी थी उससे ज्यादा पर्सन को यहाँ पर कॉल कर रहे हैं, मतलब शायद नंबर ऑफ वैकेंसी ज्यादा हुई है। और इसके बाद मैं ये बात जो बता रहा हूँ ये एडिशनल कैंडिडेट्स के लिए बता रहा हूं, तो ध्यान से देखिएगा। जब ये वाली लिस्ट में रैंक्स वगैरह इन्होंने बता दिया, आप देख सकते हो किस किस रैंक तक को कॉल किया है, तो आप खुद भी समझ रहे होंगे कि आपको अगली साल अगर पेपर अटेम्प्ट कर रहे हो या जो अभी 23 का पेपर अटेम्प्ट करके हैं, 23 के लिए भी एनटीपीसी जो है वो गेट के बेसिस पर कॉल कर रही है, उसका भी नोटिफिकेशन आ चुका है। ठीक है, तो उसमें आपका रैंक आने पर क्या चांसेस हैं। लेकिन जो हाईली मोटिवेटिंग है वो ये है, इसके बाद इन्होंने एक एडिशनल कैंडिडेट्स की डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए सेम पोस्ट EET 2022 सेम एडवर्टाइजमेंट, मतलब सेम उसी के लिए यहां पर एडिशनल कैंडिडेट्स को कॉल किया। और आप देख सकते हो यहां पर जो रैंक्स हैं उनमें इजाफा क्या हो रहा है। इजाफा का मतलब कि एक्स्ट्रा और उससे ऊपर वाले रैंक्स वाले स्टूडेंट, लाइक इलेक्ट्रिकल में पहले अगर मैं बात करता हूं तो 445 तक को कॉल किया था, अब यहां पे 855 को कॉल कर लिया है। सेम मैकेनिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स, माइनिंग, सिविल में भी यहां पर आप रैंक जो है देख सकते हो, और ऐसा सभी कैटेगरीज में। ठीक है, तो ये तो रही अभी 22 वाली बात। इससे पहले 21 में भी कॉल किया था, तो कट ऑफ मार्क्स 21 की तो इन्होंने लिस्ट जो है वेबसाइट पर है, ये है ना, ऑफिशियल है, ऐसा कुछ नहीं है कि मैंने बना करके एक्सेल बना करके डाला है। तो यहां पर भी कितना कट ऑफ रहा था और कितने मार्क्स पर ये मिला था, ये सभी ब्रांचेस के लिए, सभी कैटेगरी वाइज, इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंस्ट्रूमेंटेशन के लिए ये भी सारा की सारा शो किया हुआ है। तो एक तो आप इस चीज को यहाँ पर सब लोग इस वीडियो को देखना जरूरी इसलिए क्योंकि जो लोग भी प्रिपरेशन कर रहे हैं, जो अभी गेट 23 का एग्जाम देकर के आए, वो थोड़ा सा अवेयर हो जाए कि कितने मार्क्स और कितने रैंक तक में एनटीपीसी जैसे महारत्न से कॉल आ जाता है। ठीक है, दूसरा मोटिवेशन वाला बात यह भी है कि जैसे
आपको पता ही होगा आज़ादी का अमृत महोत्सव चल रहा है, तो इस साल बेरोजगारी से भी बहुत लोग आज़ादी पा रहे हैं। इस बार आप ऑब्जर्व किए होंगे कि जो ऑर्गेनाइजेशंस, जो पीएसयूज कॉल नहीं करते थे, बहुत कम चांस होते थे कि उनसे वैकेंसी निकल के आते हैं, 4-4 5-5 साल तक नहीं आती थी, उन्होंने भी इस साल में कॉल किया है। और अगले साल के लिए भी अब आप समझते होंगे कि ये आज़ादी का अमृत महोत्सव कब तक चलने वाला है, इलेक्शन तक रहेगा, ऐसा माहौल रहेगा, ऐसा मुझे लगता है। तो आप समझ सकते हैं कि आप लोग अगर अभी जो गेट की प्रिपरेशन कर रहे हैं वो जो जी जान से लग जाइए, और फिर डेफिनेटली अगली बार एग्जाम आप अटेम्प्ट कर रहे होंगे तो आप भी इतनी कट ऑफ को आराम से, इतने मार्क्स को, इतने रैंक को क्लियर कर ले रहे होंगे, है ना। हालांकि 21 में यहाँ पर जो रैंक से थी या कट ऑफ मार्क्स थे वो थोड़े से ज़्यादा अच्छे रैंक की रिक्वायरमेंट थी, लेकिन अगर यहाँ पर देखें तो आराम से कम रैंक पर भी, यहाँ पर अगर हम देखें तो कैटेगरीज में 6-6 हज़ार की रैंक तक, 4-4 हज़ार की रैंक तक में आराम से चांस मिल जा रहा है। और जनरल में भी बात करें तो 900, 800, 1800 इंस्ट्रूमेंटेशन में 1800 रैंक तक वालों को बुलाया है। इंस्ट्रूमेंटेशन में 1800, इस चीज़ को ध्यान रखिए। इंस्ट्रूमेंटेशन में 935, तो ये वो स्टूडेंट्स जो इंस्ट्रूमेंटेशन में, जहाँ बहुत कम लोग अपियर होते हैं, वहाँ आराम से इसको क्लियर भी कर सकते हो, आप आराम से इस रैंक को लेकर के आ सकते हो। दैट इज मच इजी टास्क, ठीक है। तो चलिए, मेरा यहाँ पर इस वीडियो के साथ जो लोग अभी सेलेक्ट हो गए उनको कॉन्ग्रेचुलेट करना था, और जो लोग अभी आगे के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं उनको थोड़ा सा मोटिवेट करना था। तो उन सब लोग के लिए ऑल द बेस्ट, और जो लोग इन कट ऑफ को क्लियर करके अभी अपनी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए जाने वाले हैं, ऑल द बेस्ट फ्रॉम माई साइड ऑल्सो, उन सब लोगों के लिए भी। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट किसी सेशन में, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर।